एक गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी और मोहन का बेटा मनु रहता था। और मोहन की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। और मोहन एक रेस्टोरेंट में काम करता था। क्या ऑर्डर है सर आप लोगों का? और ऐसे ही अपना और अपने बेटे मनु का जीवन पालन करता था। लेकिन मनु काफी आलसी और कामचोर था। कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन ऐसे जंगलों में घूमकर दिन बिता देता था। और मोहन ऐसे पूरा दिन रेस्टोरेंट में मेहनत करता था और मनु का ध्यान रखता था। एक दिन मोहन बोलता है, मनु बेटा सुनो, आओ तुम्हें कुछ बनाने सिखाते हैं। तो मनु, आज नहीं पिताजी, और कभी सीख जाऊंगा ना मैं। ठीक है बेटा। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। मोहन रोज नए नए खाने का आइटम बनाकर खिलाता था मनु को। एक दिन मोहन बोलता है, मनु बेटा तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है, और अगर मुझे कुछ हो गया किसी दिन या मैं इस दुनिया में रहूं ही ना, तो तुम क्या करोगे? तो ऐसा नहीं होगा पिताजी, मुझे भगवान पे भरोसा है। तो मोहन, ये ठीक है भरोसा करना, लेकिन तुम भी कुछ सीख जाते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता बेटा। और ऐसे ही मोहन का बात को काटते हुए घर से बाहर निकल जाता है और फिर से घूमने निकल जाता। मनु दिन भर घूमकर अपना टाइम बिता देता था। एक दिन मोहन का तबीयत अचानक बिगड़ जाता है और मोहन का एक दिन मौत हो जाता है। तो जंगल से आता मनु तो मोहन को देखकर मनु बोलता, पिताजी आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरा तो अब इस दुनिया में कोई है भी नहीं, मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा आपके बिना। तो मोहन जो कुछ पैसे रखे थे उससे मनु अपना खाने का और अपनी जरूरत को पूरा कर रहा था। लेकिन मोहन के रखे पैसे भी खत्म हो गए आखिरकार, और मनु को खाने तक का लाले पड़ने लगा था। तो मनु एक दिन जाता है जंगल और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, पिताजी थे तो कभी कुछ का कमी नहीं होता था, आज तो कुछ नहीं है मेरे पास, करूँ भी तो क्या, मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। और मनु एक बर्गर वाले के ठेले पे जाता है और बोलता, मनु भैया कुछ खाने को मिलेगा क्या? तुम्हारा इतना अच्छा हाथ पैर होते हुए भी तुम मांग कर खा रहे हो, इससे अच्छा कुछ काम कर लो। मुझे कोई काम आता ही नहीं है। कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता मेरे दोस्त, काम तुम करोगे मेरे ठेले पे। लेकिन मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। सीख जाओगे, पहले काम तो करो। ठीक है। और मनु उसके ठेले में काम करने लगा और मनु जो काम करता उसके बदले उसे पैसे भी मिलते थे और वो बर्गर बनाना भी सीख रहा था और उसे खाना भी मिल जा रहा था। ऐसे ही काम करता और खुश रहता था। मनु का जिंदगी भी खुशी खुशी बीत रहा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और मनु काम भी सीख चुका था और बर्गर बनाना भी सीख गया था। एक दिन मनु सोचता है, क्यों ना मैं खुद का बर्गर का ठेला लगा लूं, उसमें सारे पैसे मेरे ही होंगे, सीख तो गया ही हूँ मैं बर्गर बनाना। तो मनु अपने मालिक से बोलता है, भैया मुझे अब ये काम नहीं करना है, मुझे अब खुद का एक बर्गर का ठेला करना है। अच्छा मनु, अब तुमको अपना करना है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मनु एक अपना बर्गर का ठेला लगा दिया और मनु काफी अच्छा बर्गर बनाने लगा था। लेकिन उसके ठेले पे
ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे। एक दिन एक आदमी आता है उसके ठेले पे और बोलता, तुम तो नया लगा रहे हो ना यहाँ पे? हाँ, कुछ दिनों से लगा रहा हूँ। हाँ तो एक बर्गर खिलाओ। तो बर्गर खाता है तो बोलता, वाह वाह क्या टेस्ट है, बर्गर खाकर मजा आ गया। सुनो भाई, मुझे 1000 पीस बर्गर चाहिए मेरे घर के पार्टी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, कब चाहिए? 20 जून को चाहिए। हाँ जी, मिल जाएगा। और मनु की बर्गर पार्टी में खाकर सभी लोग खूब चर्चा करने लगे और गांव में मनु की बर्गर फेमस हो गया। और फिर मनु का ठेले पे भीड़ भी लगने लगा और चाव से लोग खाने लगे मनु का बर्गर। और मनु धीरे धीरे कुछ लड़कों को भी काम पे भी रख लिया और अपने धंधे को बढ़ाया और मनु एक अच्छा सा घर बनाकर वो शादी भी कर लिया। फिर मनु और उसकी पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।